अगर आप सुधांशु मनी जी को ट्विटर पर फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि 14 जुलाई को सुधांशु मनी जी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि नए रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने पुराने स्पेसिफिकेशन के साथ ही ट्रेन इंजन का प्रोडक्शन अगर किया जा सकता है तो किया जाए, ऐसे निर्देश दिए हैं जिससे कि ट्रेन इंजन के निर्माण में तेजी लाया जा सके। उनके ट्वीट के कुछ दिनों बाद ही इस खबर पर मोहर लग जाती है और कई न्यूज़ आउटलेट्स अपने आर्टिकल्स के जरिए ये बात को कंफर्म करने के साथ ही ये बात भी कहते हैं कि अगस्त 2022 तक जब हम अपना 75th इंडिपेंडेंस ईयर सेलिब्रेट करेंगे तब तक कम से कम 10 ट्रेन इंजन वंदे भारत को रोल आउट किया जाएगा जो कि 40 शहरों को लिंक करे। यानी हो सकता है कि अगले साल अगस्त तक आपके शहर तक भी ट्रेन इंजन वंदे भारत ट्रेन सेट को चलाया जाए। खबर तो बाहर आ गई, लेकिन आप सब अब ये जानना चाहते हो कि कौन कौन से रूट्स पर ये नए ट्रेन इंजन को चलाया जा सकता है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था 25 रूट पर, जिन पर पहले प्लान के अनुसार आने वाले 44 ट्रेन इंजन के लिए रूट्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए और पूरी वीडियो देख लीजिए। आज हम आपके द्वारा शेयर किए गए रूट्स पर चर्चा करेंगे और उनमें से 15 ऐसे रूट्स को मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिस पर नए ट्रेन इंजन को चलाया जा सकता है। पर अगर राजनीति करके रूट्स को डिसाइड किया जाएगा तो मेरा आज का वीडियो वेस्ट है, लेकिन हम आशा करेंगे कि ऐसा ना हो। और इसी के साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोंकण रेलवे को भी यानी कोंकण रेलवे को भी अपना पहला ट्रेन इंजन मिलेगा या नहीं, तो इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्या पता आपके शहर तक भी ट्रेन इंजन को चलाया जाए। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वास्को ड गामा। अगले साल अगस्त तक कम से कम 10 ट्रेन इंजन 40 शहरों के बीच। इसका मतलब यह है कि पूरे देश को कवर करने की कोशिश की जाएगी। और रूट्स पर बढ़ने से पहले हम ये बात करेंगे कि 44 ट्रेन इंजन में से जो पहली ट्रेन इंजन आने वाली थी पुराने प्लान के अनुसार, वो 2023 तक रोल आउट किया जाना था। अब इतना जल्दी ट्रेन इंजन के प्रोडक्शन को कैसे तेज़ किया जाएगा जिससे कि अगले साल अगस्त तक कम से कम 10 ट्रेन इंजन रोल आउट हो जाए? तो इसके पीछे नए रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी का हाथ है। अश्विनी वैष्णव जी ने 44 वंदे भारत ट्रेन सेट के रोल आउट प्लान को रिव्यू किया और प्रोडक्शन को एडवांस करने के निर्देश दिए जिससे कि 40 शहरों तक वंदे भारत ट्रेन सेट चलाई जा सके अगस्त 2022 तक। आप सबको ये भी पता होगा कि भारतीय रेलवे ने 3 साल के बाद 44 ट्रेन इंजन का कॉन्ट्रैक्ट उसी कंपनी को दिया जिसने पहले 2 ट्रेन इंजन के कॉन्ट्रैक्ट को हासिल किया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेधा की। मेधा को पुराने प्लान के अनुसार 2023 तक नए ट्रेन इंजन को रोल आउट करना था और प्रोटोटाइप ट्रेन सेट को टेस्ट और ट्रायल के साथ ही 1 लाख किलोमीटर का कमर्शियल रन विद पैसेंजर पूरा करना होता है, जिसके बाद प्रोडक्शन को तेज़ किया जा सकता है। लेकिन रेलवे बोर्ड, प्रोडक्शन यूनिट, RDSO और इंजीनियरों के साथ मिलकर सारे परेशानियों को हल किया जाएगा। और इसी के साथ मेधा को कहा गया है कि कम से कम पहले 2 प्रोटोटाइप रेक्स को अगले साल मार्च तक रोल आउट किया जाए और फिर टेस्ट और ट्रायल्स के बाद अगर तीनों प्रोडक्शन यूनिट्स का साथ में ही इस्तेमाल किया जाए तो 6-7 ट्रेन सेट हर महीने मैन्युफैक्चर की जा सकती है। यानी अब पूरी तरह से मेधा पर डिपेंड है कि क्या वो मार्च तक 2 प्रोटोटाइप रेक्स को रोल आउट कर पाती है या नहीं। लेकिन मेधा को एक्सपीरियंस है और इसीलिए चांसेस बहुत ज़्यादा है कि मेधा समय पर ही प्रोटोटाइप रेक्स को रोल आउट कर दे, जिसके बाद तीनों प्रोडक्शन यूनिट्स और ख़ास तौर पर ICF चेन्नई को तेज़ी के साथ ट्रेन इंजन का प्रोडक्शन करना होगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दिए गए बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। चलिए अब बात करते हैं रूट्स के बारे में जिन पर मुझे लगता है कि 10 नए ट्रेन इंजन को चलाया जा सकता है। आप सभी ने बहुत सारे रूट मुझे कॉमेंट करके बताए थे, तो उनमें से मैंने 15 मोस्ट कॉमन रूट्स पर जो मुझे भी लगा कि हाँ इस रूट पर चलाया जा सकता है, तो मैंने उन सबको अलग कर लिया और अब उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला रूट है चेन्नई सेंट्रल बेंगलुरु मैसूर।
इस रूट पर ऑलरेडी शताब्दी एक्सप्रेस चलती है जो कि लगभग 500 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में तय करती है। शताब्दी से याद आया कि भारतीय रेलवे अगर चाहे तो शताब्दी एक्सप्रेस सबको भी ट्रेन 18 से रिप्लेस कर सकती है। जैसे कि पहले खबरों में था कि भोपाल शताब्दी को भी पहले ट्रेन 18 से रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन फिर उसे वाराणसी तक चलाया गया। दूसरा रूट है मुंबई अहमदाबाद। गांधीनगर कैपिटल तक भी इस रूट को एक्सटेंड किया जा सकता है, क्योंकि गांधीनगर में हाल ही में स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम पूरा कर लिया गया है और अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा को भी ट्रेन 18 की कनेक्टिविटी मिलेगी। तीसरा रूट है अहमदाबाद जयपुर। इस रूट पर राजधानी 626 किलोमीटर की यात्रा को 9 घंटे 5 मिनट में पूरा करती है, तो ट्रेन 18 के लिए भी ये एक अच्छा रूट होगा। अगला रूट है चेन्नई सेंट्रल विजयवाड़ा। इस रूट को विशाखापट्टनम तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है, जो कि लगभग 780 किलोमीटर की दूरी होगी। अपने ईस्ट कोस्ट में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए ट्रेन 18 को यहाँ पर चलाया जा सकता है। पांचवा रूट है पुणे हैदराबाद। भारी संख्या में लोग इस रूट पर ट्रैवल करते हैं, तो ये भी ट्रेन 18 के लिए एक सूटेबल रूट है। अगला रूट है बेलगांव बेंगलुरु। ये रूट हुबली अरसीकेरे से होकर गुजरेगा, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को भी ट्रेन 18 की सुविधा मिलेगी। सातवां रूट है अमृतसर नई दिल्ली, जो कि जालंधर, लुधियाना, अंबाला से होकर गुजरेगी, यानी ज़्यादा शहरों को ट्रेन 18 की कनेक्टिविटी मिलेगी। पर अमृतसर दिल्ली या फिर दिल्ली चंडीगढ़, आपको क्या लगता है कि कौन से रूट पर ट्रेन 18 को चलाया जा सकता है? तो कमेंट करके बताइए। अगला रूट है नई दिल्ली जयपुर। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जब बाकी डिवीजन के इलेक्ट्रिफिकेशन काम पूरा कर लेगा, तो इस रूट को जयपुर से भी आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। 9वां रूट है हावड़ा पटना। अगर पॉसिबल हो तो इस रूट को डीडीयू तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है, जिससे कि ज़्यादा शहर को कनेक्ट किया जा सके। अगला रूट है हावड़ा रांची। यहाँ पर ऑलरेडी शताब्दी चलती है, जो कि 419 किलोमीटर की यात्रा को 7 घंटे 10 मिनट में पूरा करती है। 11वां रूट है CSMT पुणे शिरडी। इस रूट से शिरडी तक ट्रेन 18 को चलाया जा सकेगा और पुणे को भी ट्रेन 18 की कनेक्टिविटी मिलेगी। अगला रूट है नई दिल्ली भोपाल। ये रूट बहुत महत्वपूर्ण रूट है और इससे मथुरा, ग्वालियर, झांसी और बीना को भी ट्रेन 18 की कनेक्टिविटी मिलेगी। अगला रूट है सिकंदराबाद नागपुर। इसी के साथ सेकेंड लास्ट रूट है मैंगलुरु त्रिवेंद्रम। और आखिरी, और जिस पर ज़्यादा चांसेस नहीं है कि ट्रेन 18 को चलाया जाए, पर फिर भी मुझे लगता है कि इस रूट को ट्रेन 18 मिलनी चाहिए, CSMT मडगांव, यानी कोंकण को भी अपनी पहली ट्रेन 18 मिलनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि कोंकण रेलवे डिज़र्व करती है। जिस मेहनत से और कम समय में कोंकण रेलवे को पूरा किया गया, तो उनके डेडिकेशन के लिए एक ट्रेन 18 तो चलनी चाहिए। लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा कि कोंकण में कैसे बारिश के चलते कई ट्रेन्स को कई घंटों तक एक ही जगह रेगुलेट किया जाता है, तो कहीं और कुछ और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो देखा जाए तो ट्रेन 18 एक ट्रेन सेट है और कोचेस और लोकोमोटिव वाली ट्रेन्स ज़्यादा बेहतर रहेंगी इन कंडीशंस के लिए। पर फिर भी अगर बारिश में ना चलाकर बाकी महीनों में चलाया जाए, पर इसकी भी बहुत कम चांसेस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोंकण में ही बारिश के कारण ट्रेन सेवा प्रभावित रहती है, कई रूट्स मैंने आपको जो बताए हैं उनमें भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब देखना होगा कि भारतीय रेलवे कौन से रूट्स डिसाइड करती है नई 10 ट्रेन 18 के लिए। आप सबको क्या लगता है कि क्या कोंकण रूट को भी, यानी कोंकण रेलवे को भी अपना पहला ट्रेन 18 मिलेगा या नहीं? कमेंट करके बताइए।